नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 21,508 शिक्षक भर्ती पर। आखिर में यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? लगातार आपने देखा कि अभी अनुदेशकों का सम्मान समारोह था, है ना। और ये सम्मान समारोह किस लिए था? क्योंकि पहले जिन पर उनकी भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों का यानी अंशकालिक जो भर्ती हुई थी उसमें उनका मानदेय 7,000 रुपये था। फिर 2022 में 9,000 किया गया और वर्तमान में जो है उनका सीधे 9,000 से 17,000 कर दिया गया है। तो इसलिए चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि 21,508 शिक्षक भर्ती में इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 11,508 पद नगरीय क्षेत्र में शिक्षक की होगी और 10,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी, है ना। और ऐसी जगहों पर यह किया जाता है जहां पे जो है ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर संख्या देखा जाए तो 100 से अधिक हो, है ना, 100 से अधिक हो। और ये इसमें पूरा अगर हम बात करें तो पूरी अगर चीजों पर हम बात करें तो सबसे पहले जब 2011-12 में 2022 तक इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन 2022 में 9,000 जो है इनके मानदेय बढ़ाया गया, यानी 2,000 रुपये और बढ़ा दिया गया। तो 7,000 से सीधे 9,000 हो गया। लेकिन हालांकि सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी और अब सीधे 9,000 से 17,000 बढ़ाया गया है। ऐसा क्यों? अब जैसे देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 11-12 में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शुरू की गई थी। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट था, है ना, पूरा हाईलाइट था। अब इसमें अगर हम देखें तो आखिर किन किन क्षेत्र में अनुदेशकों की भर्ती होती है, ये बहुत पुराना है स्टूडेंट्स। पहली मतलब जब यह बहुत पहले हुआ था जब, तो उस समय आखिर किन किन क्षेत्र में हुआ था, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो अनुदेशक की जो नियुक्ति थी वो कला शिक्षा में हुआ था, शारीरिक शिक्षा में हुआ था और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में हुआ था और कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशक वर्ष 2015-16 के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश। तो देखा जाए तो हम कोई उड़ा के बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जब यह फॉर्म आया था तो उसमें क्या क्या चीजें तय की गई थी तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर 10,000 अनुदेशकों की भर्ती अगर ये लाते हैं तो आखिर किस प्रक्रिया के द्वारा यह भर्ती होगी। तो सबसे पहले तो यही वेबसाइट थी उस दौरान और या फिर भविष्य में भी यही वेबसाइट हो सकती है, यूपी बेसिक एजुकेशन है। ये क्या है? यूपी बेसिक eduparishad.government.in इस पर, ठीक है। तो उस दौरान 3 क्षेत्रों में यह भर्ती अनुदेशक की अंशकालिक भर्ती की गई थी। किन किन क्षेत्रों में तो मैं बता देती हूँ। पहला था कला अनुदेशकों की भर्ती हुई थी। दूसरा शारीरिक शिक्षा, है ना, शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती हुई थी। और तीसरा कार्य अनुभव। आज भी इन क्षेत्रों में आपको, है ना, इन क्षेत्रों में आपको अनुदेशक कार्यरत मिलेंगे और इन्हीं का सम्मान समारोह अभी कुछ दिन, है ना, अभी मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब इनकी शैक्षिक योग्यता पर बात करते हैं। एकदम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इसी पर हम लोग बात करते हैं। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत, तो देखो कार्यानुभव शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से अनुदेशक आते हैं तो कंप्यूटर शिक्षा, है ना, गृह शिल्प एवं संबंधित कला, कृषि शिक्षा, उद्यान विज्ञान, फल संरक्षण की मान्य शैक्षिक अर्हता होगी। यानी कि गृह शिल्प मतलब वही सब होम साइंस, खाना कैसे पकाना है, क्या है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखा जाए तो कार्य अनुभव शिक्षा में केवल 4 विषय में ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पहला कंप्यूटर शिक्षा और दूसरा गृह शिल्प एवं संबंधित कला,
तीसरा कृषि शिक्षा और तीसरा हॉर्टिकल्चर साइंस यानी कि वही उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण विषय से ही आप कर सकते हैं। मतलब यही लोग इन्हीं 4 क्षेत्रों में आवेदन किया गया था, है ना, किया गया था। अब जैसे देखा जाए, अब इसमें क्या है तो पूरे पद वद की बात की गई है। कैसे है? आयु, ध्यान रखिएगा, आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष, है ना, 21 से 40 वर्ष उस समय स्वीकार किया गया था। अब हालांकि 5 वर्ष की, है ना, छूट भी मिलेगी, तो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, यानी कि 45 वर्ष, है ना, 45 वर्ष। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में भी छूट राज्य सरकार के नियम के अनुसार दी जाएगी, है ना। विकलांग यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, है ना, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए के मामले में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक मान्य होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब प्रत्येक जनपद की विषयवार पृथक पृथक वरीयता क्रम में वर्षवार एवं श्रेणीवार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक संबंधित विषय की प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर मेरिट लिस्ट, मतलब कुल मिलाकर के जो हमारा एकेडमिक होगा उसके द्वारा हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, उसी आधार पे अनुदेशकों की भर्ती हुई थी। अब देखिए, जैसे में मेरिट, अगर मेरिट में नंबर समान आ जाता है तो हमेशा अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई थी। अगर आयु भी समान हो जाता है तो हमेशा अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है, वर्ण माला के क्रम में वरीयता दी जाती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। चयन तिथि को राज्य सरकार के, है ना, विद्यमान आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। अब कुल मिलाकर के इसका शुल्क क्या है? मानदेय देखो, उस समय जब भर्ती हुई थी 7,000 था, लेकिन वर्तमान में अब 17,000 हो गया है ना, 17,000 हो गया है। कार्यकाल क्या होगा कि अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल 11 माह का होगा। किसी भी शैक्षिक क्षेत्र, देखो ये सब कहने की बात होती है, आसान नहीं होता है, निकालना आसान नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप सोचोगे कि मैम ये अस्थायी नौकरी है, तो ये उस समय तो अस्थायी के रूप में ही किया गया था, लेकिन आज भी वो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई थी आज तक वो स्थायी रूप से कार्यरत हैं। और आपको भी पता है कि नियम इतना है कि अगर इतने सालों तक हैं तो आसान नहीं होता नौकरी से निकालना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। चलिए, कुल मिलाकर के अब हमारी, है ना, तो ये पूरी चीजें हैं स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर शैक्षिक योग्यता में क्या क्या हो सकता है। अब कुल मिलाकर के जैसे देखिए, शैक्षिक योग्यता में अनुदेशक पहले तो कला शिक्षा वाले का क्या होगा कि भाई आप पहले तो 12th तो पास किए रहेंगे, और या तो उसके समकक्ष अगर हम बात करें कला शिक्षा वालों का, तो या तो फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग में कोई भी डिप्लोमा हो या डिग्री हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो आप भर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ, यहाँ पे लिखा ना BFA, है ना, फाइन आर्ट। तो मैंने कहा ना कि या तो आपका कला से संबंधित, ड्राइंग या कला से संबंधित आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, खेल अनुदेशकों के लिए यानी कि शारीरिक शिक्षा या खेल अनुदेशकों के लिए या तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, या तो, है ना, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, या तो MPEd होना चाहिए, है ना। तो भाई MPEd तो वही करता है जो BPE किया हो, है ना, बैचलर ऑफ, ध्यान रखो मैं फिर से क्या बता रही हूं कि इसमें क्या है, या तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो, या तो क्या हो, तो आपका डिप्लोमा, है ना, फिजिकल एजुकेशन हो, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हो, या फिर BPEd हो, क्या हो, BPEd हो, या तो BPEd हो, ध्यान रखिएगा, या फिर आपका MPEd हो। तो इनमें से अगर चाहे BPE हो या आपका डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हो या फिर BPEd हो, है ना, BPEd हो, तो अगर आपके पास ये सब डिग्रियां हैं तो आप शिक्षा, शारीरिक शिक्षा
के अनुदेशक बनने के पात्र हो। कला और शिल्प में इससे संबंधित, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कला के अनुदेशकों के लिए ये सारी डिग्री होनी चाहिए। कार्य अनुभव में जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा में जैसे वही होता है कि ओ लेवल हो आपके पास, है ना, ओ लेवल हो आपके पास, या फिर आप जो है आईटी, है ना, आईटीआई की डिग्री भी होती है ना, आईटीआई डिग्री नहीं, है ना, आईटीआई भी लोग करते हैं, आईटीआई, तो वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपका आईटीआई होता है। तो अगर आपके पास ये हो, है ना, या फिर ओ लेवल हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस से संबंधित बीटेक की डिग्री हो, या फिर आपका ये कह सकते हैं कि बीएससी आईटी हो, यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने बीएससी किया हो, या फिर आपके पास बीटेक आईटी डिग्री से हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो, तो आप इन सब चीजों के लिए कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए भी आप पात्र हो। लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित अनुदेशक, तो इसके लिए आप पात्र हो। होम साइंस तो कुकिंग वगैरह से भी स्टूडेंट्स आपका आईटीआई होता है ना, आईटीआई होता है, या फिर किसी ने जो है बैचलर डिग्री होम साइंस में लिया हो, तो अगर इस तरह से आपके पास डिग्री है तो आप जो है पात्र हैं। कृषि शिक्षा के लिए आपने बीएससी एजी किया हो, है ना, बीएससी एजी किया हो, या फिर एग्रीकल्चर या इससे कोई रिलेटेड डिप्लोमा हो आपके पास, या कोई समकक्ष डिग्री हो, तो आप पात्र हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक, और यही 4 विषयों से आपका ये था पूरा, है ना, इसी से अनुदेशक थे, चुने गए थे, है ना, अनुदेशक थे। और कुल मिलाकर के उस समय आपका क्या है, तो उस समय जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है ये चयन हुआ था, ठीक है, जिसमें से अगर हम देखें तो 35% कंप्यूटर शिक्षा के अनुदेशक भरे गए थे, 35% गृह शिल्प एवं संबंधित कला के लिए, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम देखें तो गृह शिल्प के लिए 35%, कला के लिए 15%, कृषि तथा अगर हम देखें तो तथा 15% उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण के लिए यह अनुदेशक चयनित हुए थे उस समय। उम्र क्या होनी चाहिए, 21 से 14 होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के 21,508 जो इस तरह से कह रहे हैं ना कि ये प्राथमिक भर्ती है, अभी ऐसा कुछ नहीं, उसमें देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 10,000 माइनस कर दीजिए, 10,000 में आपका क्या है, अनुदेशक हैं, बाकी 11,508 पद नगरीय क्षेत्र में शिक्षक भर्ती से संबंधित है। ठीक है, अब देखो जो नगरीय क्षेत्र में जो शिक्षक भर्ती है, आखिर ये चर्चा का क्यों जो है केंद्र बना गया है, क्योंकि अब तक ये सबसे पहली बार यह भर्ती होने जा रही है नगरीय क्षेत्र की। नगरीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो नगर पालिका नगर निगम की सीमा के अंतर्गत सरकारी या मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उसमें शिक्षकों की नियुक्ति आपकी होगी। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में। ओके, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा यह मामला, और इसमें ये पूरा आप जब ये पढ़ोगे ना तो लिखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 10,000 और अनुदेशक की भर्ती की घोषणा कर दी, यानी ऑलरेडी अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 8,469 कला शिक्षा में पहले से ही कार्यरत हैं, 9,645 शारीरिक शिक्षा में पहले से ही कार्यरत हैं, और कार्यानुभव शिक्षा में 6,192 अनुदेशक पहले से ही कार्यरत हैं। अब 10,000 और अनुदेशक की नियुक्ति होगी, जिसमें मानदेय वर्तमान में आपको भी पता है 17,000 रुपए पर, और पहले जब भर्ती हुई थी मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी। तो और इस बार अब कैसे होगी, अभी जब नया पूरा आएगा तभी हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी आप पहले की भर्ती से अनुमान लगा सकते हो कि पहले किस तरह से हुई थी। तो इन्हीं क्षेत्रों में अनुदेशक थे जिन क्षेत्रों पर हमने बात किया था, कला शिक्षा में, है ना, शारीरिक शिक्षा में, और शारीरिक शिक्षा के अलावा कार्यानुभव शिक्षा में। कार्यानुभव शिक्षा में आपका कंप्यूटर शिक्षा, और कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, और वही आपका यहाँ पे दिया है ना
कि कृषि शिक्षा तथा उद्यान विज्ञान, है ना, और आपका गृह शिल्प ये संबंधित था। तो ये पूरा का पूरा है। तो यही कार्यानुभव में केवल ये 4 विषय पर था, कंप्यूटर शिक्षा, गृह शिल्प एवं संबंधित कला, कृषि शिक्षा और उद्यान विज्ञान, ये 4 क्षेत्रों में कार्यानुभव से संबंधित अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी। और इससे संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई भी, है ना, है डिग्री, डिप्लोमा, तो आप पात्र हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।